रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह वल मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फख्र इनायत फरमाया और मजीद करम हुआ कि कुरान जैसी नेमत से हमें वाबस्ता फरमाया और यह अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए यहाँ हमें जमा फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैजान से आज हम खबर की तैयारी के उन्वान पर बात करते हैं और शुरुआत से समझते हैं कि कैसे हम दुनिया में रहते हुए भी वो 3 सवाल जो खबर के हैं उसकी तैयारी करें, ताकि जब मौत आए तो अल्लाह ताला की मदद से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैजान से वो 3 सवाल का जवाब दे सकें। तो खबर के 3 सवाल की तैयारी करने के लिए बैत जरूरी है और सवालों की जवाब देने और उन सवालों में कामयाब होने के लिए मुर्शिद जरूरी है। ये बैत जो है ये मकसद हयात है। बैत का मतलब क्या है? बैत का मतलब वादा लेना है कि मैं अपने पैदा होने के मकसद को पहचानूं। अल्लाह ताला ने हदीस कुर्सी में फरमाया कि जब कोई ना था, कोई मखलूक न थी, सिर्फ अल्लाह ताला ही थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मुझे चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, मेरे हाजत रवाईपन को पहचाना जाए, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें क्या मकसद से पैदा किया? कि वो पहचाना जाए और बेशक वही हाजत रवा है और वो ही हाजत रवाईपन को हमें पहचानना है, उसी की हाजत रवाईपन को पहचानना है। जब आलम अरवाह में रूहों को जब अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम रूहों ने जवाब दिया, कालू बला शहीदिना, कि मैं गवाही देता हूँ, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं और आप ही हमारे हाजत रवा हैं। हम गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पहला मीसाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मीसाक हुआ। ये मीसाक दूसरा मीसाक है कि ये अंबिया इकराम से पूछा गया और अंबिया इकराम से सवाल किया, अंबिया इकराम की रूहों से सवाल किया गया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिमुन नबीयीन है और अल्लाह की रसूल है। मीसाक के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अब तुम दुनिया में जाओ, कुछ मुद्दत के लिए तुमने यहाँ तो गवाही दे दी, मुझे पहचान लिया, लेकिन अब दुनिया में जाकर आलम शहादत में भी गवाही देना कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब खबर में जाएंगे तो पहला सवाल होगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? फिर माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पूछा जाएगा। अब निकले कहाँ से थे? आलम अरवाह से निकले, आलम शहादत में पहुंचे और आलम बरज़ख में जाना है। तो हदीस कुर्सी से ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद से पैदा किया। वो मकसद क्या है? अल्लाह ताला की पहचान है। अब इसको कुरान से भी समझते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे और इबादत कर सके। यहाँ इबादत का मतलब अल्लाह की पहचान है। अब ये अल्लाह की पहचान कैसे हासिल होगी? अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने ये आलम शहादत को हिकमत से बनाया, 6 दिन में बनाया, हिकमत से निजाम चला रहा है, कुदरत से नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकते, लेकिन हिकमत से चला रहे।
अल्लाह ताला ने अपने मंशा ला इलाहा इल्लल्लाह को, अपनी पहचान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अंबिया इकराम को भेजा। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और फिर हर कौम में एक नबी आते रहे। क्या अल्लाह ताला ये काम अपनी कुदरत से नहीं कर सकते थे? बेशक कर सकते थे। अल्लाह ताला अंबिया इकराम को भेजे, बगैर भी अंबिया इकराम के बगैर भी अल्लाह ताला अंबिया इकराम के बगैर भी पैगाम अपने बंदों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आलमी शहादत को हिकमत से चलाया। वो अल्लाह ताला आलमी शहादत को हिकमत से चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने अंबिया इकराम को भेजा हर कौम में। इसलिए कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन है। आपके बाद कोई नबी नहीं आए, लेकिन अल्लाह ताला ने पिछले उम्मतों में एक वक्त पर 2 या 3 अनबिया को भी भेजा, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए, आप मौजूद है, लेकिन जाहिर तौर पर मुलाकात नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते। अब ये उम्मत की हिदायत और रहनुमाई कौन करेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के वो उलेमा मतलब औलिया अल्लाह, ये मेरे वारिसीन हैं। इन वारिसीन के साथ जुड़ने का नाम बैत है, और बैत करना सहाबा की सुन्नत है। अब बैत क्यों जरूरी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारिसीन के सोबत में बैठना क्यों जरूरी है? हम खुद कुरान पढ़कर समझते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर आप जिम जाते हैं, वहाँ कोच रहते हैं। आप स्कूल जाते हैं, वहाँ टीचर रहते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे मैनेजर रहते हैं। ये सब आपको असिस्ट करते। उसी तरह जब सब के लिए एक रहनुमा है, तो दीन के लिए भी एक रहनुमा है, और दीन के रहनुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर तौर पर देखकर बैत नहीं कर सकते, इसलिए आपके वारिसीन के हाथ पर बैत करेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन के हाथ पर बैत करना तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करना होगा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते हैं, वो अल्लाह ताला से बैत करते हैं। अब इसी बात को हम वाक़ये से समझते हैं। बैत रिदवान का वाक़या है। सहाबाए किराम उम्रे की नीयत से मक्का शरीफ के हुदैबा की मुकाम पर ठहरे हुए थे, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को कुफार मक्का से बात करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु बात करने के लिए गए और कुफार मक्का से कहा, हम एहराम की हालत में हैं, जंग नहीं उम्रा की नीयत से आए हैं, उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। बहरहाल बातचीत के बाद कुफार मक्का ने हजरत उमर गनी रजी अल्लाह अन्हु को उम्रे की इजाजत दे दी। जिस वक्त इधर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की कुफार मक्का से बात हो रही थी, उसी वक्त उधर सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि उस्मान को तो उम्रे का मुकाम मिल गया होगा, अब तो वो तवाफ कर रहे होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उस्मान मुझसे पहले उम्रा नहीं करेगा। और उधर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु कुफारों को जवाब देते हैं कि
جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے میں عمرہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ سے مکاتبہ ہو کر واپس آنے میں دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی ہاتھ پر بیعت کروائی اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کہا گیا اور سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔